ओम शांति शांति शांति। ओम। ध्यान की इस कक्षा में ध्यानावस्थित होने के लिए हम अपने एक सुनिश्चित आसन को लगाएं। ऐसा आसन जिसमें हम लंबे समय तक बिना किसी बाधा के बैठ सकें। रीढ़ की हड्डी बिना किसी तनाव के एकदम सीधी हो। सिर झुका हुआ, न आगे न पीछे। धड़ का भाग भूमि से 90 अंश का कोण बनाता हुआ। आंखों को कोमलता से बंद करें। हाथों को घुटनों पर अथवा अंजलि बनाकर गोदी में रख लें। शरीर से हमें कोई भी चेष्टा क्रिया नहीं करनी है। स्थूल शरीर को पूरी तरह से स्थिर रहने का आदेश देकर श्वास की गति को दीर्घ और सूक्ष्म बनाने का प्रयास करें। गहरी और लंबी साथ ही हल्की से हल्की सांस। ऐसी श्वास जिसका स्पर्श नासिका में भी अनुभव न होने पावे। बहुत ही आराम से शरीर में श्वास की पूर्ति गहराई तक करें। और पूर्ति हो जाने के पश्चात धीरे धीरे प्रश्वास को बाहर पूरी तरह से निकाल दें। इसकी गति और वेग इतना कम हो
कि स्पर्श की अनुभूति न रहे। अब प्राणों को अपनी एक सुनिश्चित प्रक्रिया में बांधकर मन को शरीर में धारणा केंद्र पर लाएं, जो कि 7 महाव्याहृतियों के केंद्र हैं। भूह प्राण केंद्र, जो कि रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग पर हमने जहां एक स्थान सुनिश्चित किया हुआ है, जिसकी अनुभूति हम सहजता से कर पाते हैं, यह मूलेंद्रिय का स्थान, यह भूह प्राण केंद्र है। हे परमात्मा, आप प्राणों के भी प्राण हैं। प्राण से यह शरीर जीवित है और प्राण की सत्ता, हे परमात्मा, आपके कारण है। आपने, हे ईश्वर, संपूर्ण धरती को धारण किया हुआ है, जो कि इस भूह प्राण केंद्र से सीधे संबद्ध हो रही है। आपकी अनंत शक्ति, आपकी अनंत ऊर्जा इस भूह प्राण केंद्र से जुड़ रही है। हे ईश्वर, आपकी अनंत प्राण शक्ति से मैं अत्यंत प्रभावित हूँ।
हे ईश्वर, आपका अनंत बल भूह प्राण केंद्र से संबद्ध हो रहा है। भूह प्राण केंद्र, हमने जो बिंदु मूलेंद्रिय पर सुनिश्चित किया है, उस सुनिश्चित बिंदु से क्षण मात्र के लिए भी हम इधर उधर नहीं जाएंगे। पूरी तरह से एक तानता इस ही बिंदु पर चित्त को बांधे रखते हुए बनाए रखनी है। चित्त को इस स्थान पर बांधे रखते हुए ही, हे ईश्वर, हम आपके अनंत बल को सत्य कल्पना के द्वारा उपस्थित समझकर आपके अनंत बल से अत्यंत प्रभावित होना चाह रहे हैं। जितना जितना हम आपकी अनंत शक्ति को समझते जाते हैं, आपकी शक्ति व्यापक रूप से सर्वत्र लगी हुई है। उस शक्ति की कल्पना करके हम, हे ईश्वर, आपसे प्रभावित होते जाते हैं और यह आपकी शक्ति हमारी एकाग्रता के साथ में जुड़ती जा रही है। हे ईश्वर, मैंने अपने संकल्प को आपके संकल्प के साथ में मिला दिया है। इसलिए जो मेरी अत्यल्प शक्ति है, वह आपकी अनंत शक्ति के साथ में एकाकार होती जा रही है और आपकी अनंत शक्ति को मैं अपने साथ अनुभव करके अत्यंत प्रभावित हो रहा हूँ। हे ईश्वर, आप ही प्राणों के प्राण हैं। ओ हो, हे सर्वरक्षक परमात्मा, आप प्राणों के भी प्राण हैं। ओम भूः, हे अनंत परम पिता, अनंत शक्तिमान, सर्वरक्षक पिता, आप प्राणों के भी प्राण हैं। ओम भूः,
ओम भूः 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 ओम भूः। भूः प्राण केंद्र जो एक स्थान हमने सुनिश्चित किया हुआ है, इस पर निरंतरता से चित्त को बांधे रखने से, इसी और सभी इंद्रियों को लगाए रखने से, सारी शक्ति को इसी केंद्र पर केंद्रित कर देने से हमें कुछ अनुभूतियां भी आएंगी जो विशिष्ट वर्ण दर्शन से संबंधित हो सकती हैं। इस स्थान पर हमें कोई रंग दिख सकता है प्रकाश पुंज के रूप में। एकाग्रता पूर्वक हमें बिना किसी प्रतीक्षा के ईश्वर की उपासना करते हुए एक ही बिंदु पर निरंतर केंद्रित रहना है। बिंदु पर चित्त को बांधे रखना है। किंचित मात्र भी एक क्षण के लिए भी चित्त को स्थान विशेष से हटाना नहीं है। चित्त को स्थान पर बांधे रखते हुए ओम भूः इस मंत्र का जप और इसके अर्थ की भावना हमें परमात्मा से अत्यंत प्रभावित रहते हुए करनी है। ईश्वर जो कि सर्वरक्षक है और प्राणों के भी प्राण है, आप यहीं पर उपस्थित हैं अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ में। प्राणों को प्राण के रूप में बनाए रखने की जो आपकी अनंत शक्ति है, उसको मैं इस भूह प्राण केंद्र पर अत्यधिक अनुभव कर रहा हूँ, जान और समझ रहा हूँ। आपकी इस अनंत शक्ति से मैं अत्यधिक प्रभावित हो रहा हूँ। हे ईश्वर, आप प्राणाधार हैं। इस प्रकार की भावना साथ में बनानी है।
भूः ॐ 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 भूः। अत्यंत एकाग्रता बनाए रखते हुए जप को उपांशु करेंगे, जिससे हमें अभ्यास हो जाए। पूरी तरह से किसी बिंदु पर चित्त को हमने बांधा हुआ है कि परमात्मा आपकी सहायता से ही हम कुछ भी कर पा रहे हैं। आप ही प्राणों के प्राण, सब प्रकार से मेरी सहायता कर रहे हैं। भावना बनाए रखते हुए शब्दों का उच्चारण और उसके अर्थ की भावना निरंतरता पूर्वक करें। उपांशु में केवल होठों को हिलाना है, जिससे हमें ये भान रहे कि हम जप की क्रिया को कर रहे हैं। और जब अत्यंत एकाग्रता बढ़ जावे और होठ हिलाना भी बाधक लगने लगे, तो होठ हिलाना भी बंद करके मन से संपूर्ण रूप से जागरूक रहते हुए मन को किसी बिंदु पर बांधे रखते हुए
मन में ही जप और अर्थ की भावना जारी रखेंगे। ओम भूर्भुवः
एक प्राण केंद्र पर चित्त को बांधने का निरंतर अभ्यास करना। चित्त को बांधने का अभिप्राय वृत्ति मात्र से एक स्थान को पकड़ कर रखना। चित्त की वृत्ति से उस स्थान को एक क्षण के लिए भी हटने न देना। यही उस स्थान पर चित्त को बांधने का अभिप्राय है। और साथ में मंत्र का जप और के अर्थ की भावना करने से स्थान विशेष पर प्रकाश पुंज की अनुभूति होने लगती है। थोड़ा समय लगता है, आवश्यक नहीं है कि तुरंत हो। जितना जितना जठराग्नि तीव्र होगी, अन्नमय कोश स्वस्थ और बलवान होगा, उतनी उतनी शीघ्रता से प्राण केंद्र पर प्रकाश पुंज अनुभव में आएगा। पूरी एकाग्रता लगभग यह एकाग्रता 5 से 8-9 मिनट तक बनी रहे। उसके पश्चात हम भुवः प्राण केंद्र पर आते हैं। अर्थात जो मूलेंद्रिय पर हमने चित्त को बांधा था, अब हम नाभि पर एक स्थान, नाभि से लेकर रीढ़ की हड्डी के बीच में कोई एक स्थान जहां हम सरलता से एक बिंदु सुनिश्चित कर सकें, जिसके ऊपर हम निरंतरता पूर्वक चित्त को बांधे रख सकें। वृत्ति मात्र से चित्त को बांधे रख सकें। सरलता से वह एक बिंदु हम सुनिश्चित करते हैं अपने लिए। यह ही भुवः प्राण केंद्र है। हमें अपने इस सुनिश्चित स्थान को पहचानना है। एक बार निश्चित करके फिर उसे नहीं बदलना है, जिससे कि हम प्रतिदिन अभ्यास करते हुए चित्त को इसी स्थान पर बांध सकें। भुवः प्राण केंद्र। हे ईश्वर, आपकी कृपा सहायता से, आपकी दी हुई शक्ति से मैं चित्त को मूलेंद्रिय से हटाकर नाभि केंद्र पर
बांध रहा हूँ। हे ईश्वर, आप भुवः हैं, अर्थात आप सब दुखों से छुड़ाने वाले हैं, दुखों का नाश करने वाले हैं। सब क्लेशों, सब दुखों की विनाशक शक्ति हे ईश्वर आप हैं। सर्व सामर्थ्य से युक्त आप तत्व ज्ञान द्वारा समस्त क्लेशों और दुखों को नष्ट करने की अनंत शक्ति है। इस भुवः प्राण केंद्र पर हे ईश्वर, मां आपके इस स्वरूप को अनुभव कर रहा हूँ। हे अनंत शक्तिमान, अनंत ज्ञानवान, आप सर्वरक्षक हैं और सब दुखों से छुड़ाने वाले हैं। नाभि केंद्र पर एक स्थान सुनिश्चित करके चित्त को वृत्ति से बांध दें। चित्त की वृत्ति को निरंतरता पूर्वक इसी केंद्र पर लगाए रखें। एक क्षण के लिए भी चित्त की वृत्ति इस स्थान से, इस बिंदु से, इस केंद्र से नहीं हटनी चाहिए। और ओम भुवः यह जप करेंगे। ओम भुवः, 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 ओम भुवः। हे सर्वरक्षक परमात्मा, आप दुख विनाशक हैं। आपकी अनंत शक्ति, आपका अनंत ज्ञान मेरे समस्त दुखों को दूर कर रहा है, सभी क्लेशों और दुखों का विनाश कर रहा है। हे अनंत शक्ति और ज्ञान के स्वामी, मैं आपको बारंबार नमन करता हूँ, आपका बार बार धन्यवाद करता हूँ। मैं आपकी अनंत शक्ति और अनंत ज्ञान से अत्यंत प्रभावित हूँ। यह स्थान जो भुवः प्राण केंद्र है,
आपकी अनंत शक्ति, आपके अनंत ज्ञान से अत्यंत प्रभावित हो रहा है। मैं आपके प्रभाव को यहाँ पर अनुभव कर रहा हूँ। ओम भुवः 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 ओम भुवः। नवीन अभ्यासी के लिए चित्त को एक केंद्र पर बांधना कठिन होता है, तो सर्वप्रथम इसी का अभ्यास केवल शब्दों का जप करते हुए करना चाहिए, और फिर उसके बाद में अर्थ की भावना को साथ में जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भावना प्रधान है, मुख्य है। साथ में परमात्मा को समर्पण, यह भी अत्यंत आवश्यक है। चित्त को वृत्ति मात्र से नाभि केंद्र पर बांधना, अर्थात इस एक स्थान, एक बिंदु, एक केंद्र को एक क्षण के लिए भी ज्ञान से अलग न होने देना, और इस केंद्र पर हे परमात्मा, आप उपस्थित हैं, मेरी निरंतर सहायता कर रहे हैं इस कार्य को करने में, और मुझे देख भी रहे हैं, मुझे सुन भी रहे हैं, मुझे जान भी रहे हैं। मेरे प्रयास में मेरी सहायता कर रहे हैं। हे ईश्वर, आप सर्व रक्षक और सब दुखों से छुड़ाने वाले हैं। इसी स्थान पर, नाभि केंद्र पर निरंतरता बनाए रखते हुए भाव को और ईश्वर से प्रभावित रहने का प्रयास हमको प्रारंभ में करना होगा, और इस प्रयास के फलस्वरूप हम परमात्मा की अनंत शक्ति से प्रभावित रहते हुए इस केंद्र पर निरंतरता से चित्त को बांधे रखते हुए चिंतन कर पाएंगे। आइए थोड़ी देर के लिए उपांशु करें। ओम भुवः। अत्यंत एकाग्र होकर उपांशु जप, और इसी बीच जैसे ही हमें होठ हिलाना भी बाधक प्रतीत हो, तुरंत होठ हिलाना बंद करके मानसिक जप करने लगेंगे। आरंभ करें। ओम भुवः
ॐ भुवः ॐ भुवः ॐ भुवः भुवः प्राण केंद्र के बाद तीसरे स्वः प्राण केंद्र की ओर, जो कि नाभि से लगभग 4-5 अंगुल ऊपर हृदय और नाभि के ठीक बीच में इस केंद्र पर एक बिंदु अनुभूति का स्थान हमको अपने लिए सुनिश्चित करना है। चित्त को इस केंद्र पर वृत्ति मात्र से बांधना है। हे ईश्वर, आप स्वयं सुख स्वरूप और अपने उपासकों को सब सुखों की प्राप्ति कराने वाले हैं। आप स्वः हैं। हे ईश्वर, मैं आपको आनंद स्वरूप, आनंद घन और आनंद दाता के रूप में जान और समझ रहा हूँ, अनुभव करने का प्रयास कर रहा हूँ। हे ईश्वर, आपके आनंद से मैं अत्यधिक प्रभावित हूँ। आप स्वभाव से ही आनंद स्वरूप हैं। मुझे आनंद की अभिलाषा है। मैं आपकी उपासना करता हूँ तो मैं भी आपके आनंद से युक्त हो जाता हूँ। ओम स्वाहा 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 ओम स्वाहा
ओ सह ओ सह ओ सह। चित्त को वृत्ति मात्र से इस एक बिंदु पर बांधे रखते हुए भावनाओं को परमात्मा को समर्पित रखते हुए अर्थ के भावों को साथ में अनुभव करते हुए उपांशु और मौन जप आरंभ करें। आइए अब रुकें। इसी प्रकार से हमें सातों प्राण केंद्रों पर अभ्यास करना है और यह अभ्यास हमें निरंतरता पूर्वक करना चाहिए। जब कभी हम असावधानी के कारण से किसी और वृत्ति को लेकर आ जाएं तो तुरंत उसको वहीं रोक कर फिर से अपने मुख्य कार्य में लग जाओ। यह अभ्यास हमें बार बार ही करना होगा। एकाग्रता की स्थिति पूर्ण रहने पर हमें इंद्रधनुष के 7 रंगों के समान नीचे से अर्थात मूलेंद्रिय से सिर के शिखर तक सातों प्राण केंद्रों पर प्रकाश अनुभव में आएगा। प्राण केंद्र जागृत होकर एकाग्रता से प्राणों का उपयोग इंद्रिय शक्तियों को अतीन्द्रिय शक्तियों को उपयोग करने में समर्थ बन जाना, यही प्राण शक्ति की संपूर्ण एकाग्र हो जाने की पहचान है।
तो आइए इसके लिए हम प्रयासरत हों। अब विराम करते हैं। हम एक बार सब मिलकर ओम का उच्चारण करेंगे। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी।